हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज छठ पूजा का पहला दिन है, तो सारी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे फल फ्रूट जो भी भगवान जी को चढ़ाना है वो सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी गई है भगवती रूम में। और हम लोग यहाँ पे ठकुआ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो माँ ने आटा पूरा गूंद लिया है ठकुआ का, और बहुत सारा अर्घ होता है माँ का, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसाद बनाना पड़ता है। तो मेरी सिस्टर और मैं दोनों ही मम्मी को हेल्प कर रहे हैं। पहले तो मम्मी अकेले ही सारा काम करती थी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम ठकुआ बनाते हैं या प्रसाद कुछ भी बनाने में हेल्प भी करते हैं तो व्रत करके ही करना चाहिए। लेकिन इस बार हम दोनों सिस्टर्स ने बहुत ज़ोर दिया, क्योंकि अब मम्मी क्या होता है ना, जैसे एज होती है थोड़ा सा तो इंसान थकता भी है, बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती, और साथ ही साथ व्रत भी कर रखा था। तो हम दोनों भी हेल्प करने बैठ गए यहाँ पे। और इसी बहाने हम लोग सीख भी रहे हैं नई नई चीज़ें, क्योंकि बचपन से देखते आए हैं लेकिन हमने कभी खुद से ट्राई नहीं किया बनाने का। और इस बार हम दोनों लग गए मम्मी को हेल्प करने के लिए। तो देखिए हम लोगों ने कैसा ठकुआ बनाया है। बहुत ही अच्छा बन रहा था, मम्मी ने डायरेक्ट किया और हम लोग बनाते गए। तो यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी बात करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी फल फ्रूट था, जो मिट्टी वाले बर्तन है छठ वाले, वो सारे धो के आंगन में रख दिया है। और ये गन्ना जो है ना, ये भी गाड़ा जाता है। और यहाँ पे अब जो ठकुआ है माँ छान ले रही है, और सारा कुछ मिट्टी के चूल्हे पे माँ बनाती है, लकड़ी का आंच लगाती है। और यहाँ पे मैं अब जो भी सूप है, जितने भी बर्तन है, फल फ्रूट है, सब पर पिठार लगा दूंगी। पिठार क्या होता है? चावल का आटा जो होता है, बस उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पिठार, या तो चावल को फुलाकर पीस लीजिए, वो है पिठार। तो बस मैं सब चीज़ में पिठार लगा लूँगी, क्योंकि इससे ही हर चीज़ शुद्ध होगी। और पिठार के साथ कुमकुम भी किया जाता है। तो सारा कुछ मैं माँ से पूछ रही हूँ, माँ बता रही है, मैं कर रही हूँ। और सारा वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि छठ पूजा का दिन था तो हर जगह ज़ोर ज़ोर से छठ पूजा के गाने चल रहे थे, भजन चल रहे थे, माता जी के गीत चल रहे थे छठ पूजा के। इस वजह से मुझे सारा कुछ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मिट्टी का हाथी आप बाजू में देख सकते हैं, ये भी छठ पूजा में चढ़ता है। और यहाँ पे सारा कुछ सुंदर से सजाकर प्रॉपरली अरेंज करके भगवती रूम में रखा जाता है भगवान जी के सामने। और यहाँ पे इस बर्तन में देखिए ठकुआ बनाया था, तो सारा ठकुआ रखा हुआ है यहाँ अड़िया में। और यहाँ भगवान जी के सामने सारा कुछ सैंत के रख दिया है हमने। अब ये नारियल रह गया था, माँ ने दिया पीछे से, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया अर्घ में। और यहाँ पे अब माँ भुसबा बना रही है। तो चावल के आटे का लड्डू बनता है भुसबा, और माँ बहुत देर से बैठी थी तो घुटनों में माँ के दर्द भी हो रहा है, लेकिन छठ मैया का नाम लेते हुए सारा काम करते जा रही है। और अब हम लोग घाट पर आ गए हैं। तो माँ यहाँ बैठी है, रिद्धि माँ मेरी भतीजी, चाचा चाची उनके बच्चे सब बैठे हैं। और हमारा पोखिर कहते हैं इस रिवर को। तो देखिए कितना बड़ा है। तो सारे लोग चारों ओर से अपने अपने घाट पे बैठे हुए हैं, और सारे बच्चे भी आ गए। और ये बहुत बड़ा पोखिर है। उस पार भी देखिए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सारे लोग चारों बगल से पूजा होता है, और घाट बना होता है पोखिर के हर तरफ से। और यहाँ मैं भी तैयार होके आ गई हूँ, और मम्मी चाची बच्चे मेरी बहन भाभी सब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सज धज के तैयार होकर। और छठ पूजा में जो छठ करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, उसे तो फल मिलता ही है। उसी के साथ साथ जो दौरा उठाता है, और जो छठ पूजा में जो भी पूजा पाठ करता है, माता जी उनको उतना ही फल देती है, छठ मैया उनको उतना ही आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पे हम सब बैठ गए हैं, सारे परिवार के लोग हैं। और माँ का ये कपड़ा है, नहाने के बाद जो पहनेंगी, वो मैंने इस पथिया में रख दिया है। और यहाँ पर अब धूप अगरबत्ती लगाकर भगवान जी को प्रसन्न किया जा रहा है, हाथ जोड़ा जा रहा है। और ये शाम का अर्घ है। तो पहला दिन है छठ का। लोगों की भीड़ देखिए, और हर जगह जनरेटर से लाइट लगा हुआ था, स्पीकर बज रहे थे। और माँ अब जल में उतर रही है, पानी में जा रही है। तो हम लोग थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा सा फिसलन हो सकता है, पानी बहुत गहरा है। और इस वजह से थोड़ा सा हम लोग हेल्प कर रहे हैं मम्मी को। और यहाँ पे देखिए अब बस माँ और चाची दोनों ही गई हैं नदी में, और यहाँ सबसे पहले डुबकी लगाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चाची तो फटाफट डुबकी लगाने लग गई हैं, गांव में रहती हैं चाची तो।
और अब मम्मी भी गई और माँ भी यहाँ डुबकी लगाएगी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, सारे बच्चे और पाहुन, मेरा भाई, ये सब फटाके फोड़ने में बिजी थे और हम लोग यहाँ पूजा पाठ। और यहाँ देखिए घैला, जो मटका सा है उसे घैला कहते हैं। और दीप जल रहा है चारों बगल, हाथी के ऊपर रखा गया है। और ठकुआ में से गोल सा ठकुआ बनाया जाता है जो घैला और हाथी पे रखा जाता है। और अब माँ यहाँ पे आ रही है, तो जितना भी अर्घ इन्होंने चढ़ा रखा है मम्मी ने, वो सारा अच्छे से माँ भगवान जी को दिखाकर हाथ उठाया जाएगा। और यहाँ पर अब माँ आ गई हैं, लोटे में जल भर के रखा जाता है। और उसके बाद मैं और मेरी बहन दोनों खड़े हो गए हैं, और मेरी चाची की लड़की भी है। और ये आमो पात रखा गया है कलश पर। और अब माँ ने आंचर फैलाया, इसमें मैं पिठार और कुमकुम लगा दूंगी। और मेरी सिस्टर जो है वो भी सामान अरेंज कर रही है। और छठ पूजा में ना जो घाट है, सब पर धूप अगरबत्ती तो चलता ही रहता है, बिल्कुल जलाते रहते हैं, बुझने नहीं देते। और यहाँ पे अब चाची भी अर्घ दिखा रही है, हाथ उठा रही हैं। और मैं भी मम्मी को हर एक प्रसाद जो मम्मी ने चढ़ाया है, जितना भी अर्घ चढ़ाया है, वो सारा कुछ भगवान जी को हाथ उठा लेंगी, भगवान जी को दिखाकर प्रणाम करके रखते जाएंगी। तो इस तरीके से किया जाता है। और इस बार ना मैंने बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ ऑब्ज़र्व किया, देखा, बहुत अच्छा लगा। बचपन से देखती आई हूँ, लेकिन बचपन में हम फटाके फोड़ने में, खेलने कूदने में बिज़ी रहते हैं। और अब हमें सीखने में अच्छा लगता है कि कैसे, किस तरीके से हमारे यहाँ पर्व होता है, पूजा की जाती है। तो ये जो ढकना कहते हैं इस मिट्टी के बर्तन को, जो गोल सा होता है, तो ये ढकना है जिसमें सारा कुछ रखा है। और कच्चा हल्दी भी चढ़ाया जाता है छठ पूजा में। और एक एक करके जितनी भी मिठाई है, नारियल है, नारियल ना इसी तरीके से चढ़ाया जाता है, छिलका वाला, बिना छिलके के नारियल नहीं चढ़ता है छठ पूजा में। और ये जो थैली है, इनमें मिठाई है, खाजा ज़रूर चढ़ाते हैं छठ पूजा में, तो खाजा है और जो भी मिठाई है वो सारा कुछ मैं मम्मी को एक एक करके दे रही हूँ चढ़ाने के लिए। और देखिए मम्मी लोगों ने व्रत कर रखा है, चाची ने व्रत कर रखा है, फिर भी चेहरे पे मुस्कान है। सब छठ मैया की कृपा होती है। और कहते हैं ना कि अगर मन में आस्था हो, भगवान के प्रति विश्वास हो, तो भगवान जी सब पार लगा देते हैं। तो इतना कठिन व्रत भी छठ मैया कितने आसानी से पार लगा देती है और सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है। और यहाँ पे अब सारा प्रसाद जो है भगवान जी को दिखा दिया, हाथ उठा दिया। तो इस तरीके से मिट्टी के माँ बना लेगी, यानी जितने भी अर्घ चढ़ते हैं ना उतने ये बनाए जाते हैं। और उस पर पिठार लगा देंगी। और बस ये इसी तरीके से आज का शाम का अर्घ हो गया है पूरा। अब एक बार माँ और चाची बस जाके डुबकी लगाएंगी और उसके बाद जल से ऊपर हो जाएगी, पानी के ऊपर आ जाएगी। और फिर कल होगा सुबह का अर्घ। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा